हेलो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। ओके, तो देखो हमने एक एग्जांपल लिया था, जो हमने पिछली जो रिलेशन था हमारा, उसमें रिलेशन था हमारे पास एक लिया था हमने R2 जो हमने लिया था, जो फंक्शन था हमारे पास R2, वो क्या था, इसको हम अब सिर्फ R ही लिख लेते हैं। R वो क्या था, वो इस तरीके से था कुछ x y where y is equal to x plus 3, y is equal to x plus 3, x belongs to a and y belongs to b, ऐसा कुछ था हमारे, ऐसा ही था ना कुछ। तो देखो यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास सेट भी हमें गिवन थे, सेट में हमें तक क्या था, गिवन था। सेट ए था हमारे पास 1 2 3 और सेट बी था हमारे पास 4 5 एंड 6, ये था। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा इसको डीप पे जाता है। कैसे, हमारे पास ये कंडीशन थी क्या रिलेशन में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, वही हमारे पास रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू हमारे पास आएगी। x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू हमारे पास मिलेगी हमें। तो देखो हम फिर क्या करते हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन थी, और ये क्या था, एक फंक्शन था ये हमारे पास, ये क्या था, फंक्शन था। तो फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से क्या बनती है, फंक्शन डेफिनेशन इस तरह से बनती है, फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन इज ए रूल। कौन सा रूल है, इन विच वी गॉट some elements if we put some values, if we put some values, if we put some values। देखो क्या हो, यही तो इस देखो ये बात जो हमें लाइन में कही, यही तो बात हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन इज ए रूल in which we got some element if we put some values। अगर हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे देखो हमने कुछ वैल्यूज पुट करी थी, तभी तो हमारे पास y की वैल्यू आई थी कि नहीं आई थी। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, y को हमने, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू x, ये तो x था, और यहाँ पे हमने y की जगह क्या लिख दिया, fx लिख दिया। भाई अब कहोगे सर आप ये कैसे लिख दिया, y की जगह fx कैसे आ गया, ये y की जगह पे fx ऐसे आ गया। ध्यान से देखो, जब हमने 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, तब हमारे पास क्या था, इस तरीके से था कुछ, fx इज इक्वल टू क्या, x क्यूब माइनस 3x प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल था कि नहीं था। यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करते थे, यहाँ पे f1 तो 1 माइनस 3 ऐसे कुछ सॉल्व करते थे तुम लोग। तो वही तो चीज है यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इसमें से, इस सेट में से हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसको हमने fx लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया, fx लिख दिया। तो ये जो इसका मतलब क्या हुआ, जो fx का मतलब क्या है, ये y है, तो fx इज इक्वल टू x प्लस 3, fx इज इक्वल टू x प्लस 3। देखो ऐसा बन गया, क्योंकि 10th क्लास में पहुंचे नहीं पहुंचे, 10th क्लास में फिर से वापस fx इज इक्वल टू x प्लस 3। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो fx की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या 4 नहीं आ रही थी इस ऑर्डर पे, हमारे पास 1 4 1 2 5 और 3 6। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या 4 नहीं आ रही थी, तो बिल्कुल fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4। ऐसे ही 2 5, तो fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अब हम 2 पुट करेंगे इसके अंदर, क्या पुट करेंगे, 2, तो fx इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी हमारे पास 1। ऐसे ही f3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 प्लस
3 इज इक्वल टू 6। तो देखो यही तो ऑर्डर पेयर हमें फिर से मिला 1 4 2 5 3 6। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो हमारी डेफिनेशन ये वाली थी लाइन थी, हमारी लाइन सही है। क्या कह रही है, फंक्शन इज अ रूल इन विच वी गॉट सम एलिमेंट इफ वी पुट सम वैल्यूज। हम फंक्शन में कुछ वैल्यूज पुट, फंक्शन क्या है, एक रूल होता है जिसके उस रूल में अगर हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें फिर से कुछ वैल्यूज हमें मिलेंगी। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया। इसे समझाने के लिए था तुम्हें, ये भी समझाने के लिए था। इसको नोट नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या है, एक रूल है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें फंक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास f1 आ जाएगा, f2 आ जाएगा, f3 आ जाएगा, 4 आएगा। तो ये क्या हमारे पास क्या मिलेगा, हमें y मिलेगा। y ऐसे तो मिल रहा था, y भी तो y ऐसे तो मिल रहा था, तो हमने y को हटा के क्या कर दिया, fx बना दिया उसको। और एक डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन क्या बोल गई, फंक्शन क्या है, एक रूल है इन विच वी गॉट सम एलिमेंट इफ वी पुट सम एलिमेंट, सम वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे इसमें तो हमें कुछ एलिमेंट, हमें कुछ वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वी गेट सम वैल्यूज इफ वी पुट सम अदर वैल्यूज। कुछ भी वैल्यूज हम पुट करें तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन एक क्या हो गया, ये रूल हो गया एक तरह से। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके आगे से हम जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे वो एक रूल के फॉर्म में पढ़ेंगे। हम लोग वो क्या पढ़ेंगे, इस रूल के फॉर्म में पढ़ेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, या एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस तरीके से हम रूल के फॉर्म में पढ़ेंगे हमेशा फंक्शन को। हमने क्या बता दिया, एक फंक्शन का रूल बता दिया। क्यों बता दिया था कि हम आगे इसको पढ़ना है, हमें रूल के रूप में पढ़ेंगे इसको। अब हम रूल के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। कोई ना फंक्शन के अंदर कोई ना कोई रूल जरूर होगा, बिना रूल के कोई फंक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज स्पेशल फंक्शन। और रिलेशन कब होगा, जब हमें कोई ना कोई इसके अंदर रूल मिलेगा। तो फंक्शन के अंदर भी क्या होगा, कोई ना कोई रूल होगा। तो यहाँ पे हम देखो क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये रूल है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हम इसके डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं हम। देखो फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर में से जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डोमेन। उसे हम कहते हैं डोमेन। ध्यान से देखो, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। जैसे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या आया था हमारे पास, 1 4 1 5 2 5 और 3 6। ये ऑर्डर पेयर, इसमें जो भी फर्स्ट एलिमेंट थे वो क्या हो गए, डोमेन हो गया। अब देखो यहां पे हमारे पास डोमेन क्या है, जो एक सेट ए है, ये जो सेट ए है इसके एलिमेंट होते हैं हमारे पास डोमेन, इसके तो एलिमेंट होते हैं। और ये कौन से एलिमेंट होते हैं, ये x बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या होगा, जो भी हम x की वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर वो क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। जो भी हम x की वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी तो वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। तो इसका डोमेन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डोमेन it is all values of x. It is all values of x which we can put to define function. मतलब ध्यान से समझो, डोमेन को हमने रिलेशन, पहले रिलेशन के रूप में पढ़ा है हमने, कैसे 1 4 2 5 3 6। जो भी x की, जो भी सेट a की वैल्यूज होती हैं, जो भी सेट a से जो एलिमेंट होते हैं, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट किससे होगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन होता है। फर्स्ट एलिमेंट किसमें से होगा, सेट a में से होगा। सेट a क्या होता है, x बिलोंग्स टू सेट a, x बिलोंग्स टू सेट a, x बिलोंग्स टू सेट a। इसका मतलब इस रूल के अंदर fx इज इक्वल टू x प्लस 3,
इसके अंदर यहाँ पे जब हम x की जो भी वैल्यूज रखेंगे 1 2 3 इसमें से जो भी वैल्यू रखने के बाद जो भी हमारे पास फंक्शन डिफाइन होगा, जो भी हमारे पास फंक्शन डिफाइन होगा उससे हम क्या कहेंगे, x की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमेन। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, अब देखो कैसे, अब किसी रिलेशन डोमेन फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1 पुट करते हैं, f(x) इज इक्वल टू 1, f(1) इज इक्वल टू हमारे पास आ गया क्या, 1 + 3 तो इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। f(2) इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5 आ गया। फिर f(3) इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया हमारे पास। तो देखो हमारे पास, देखो क्या डोमेन का फंक्शन डिफाइन हो रहा है क्या हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हमने एक ही पुट करी उसकी वैल्यूज क्या है हमारे पास, जिसमें से आना चाहिए 4 5 6 में, क्योंकि y क्या है, b से बिलोंग कर रही है, इसका मतलब b के एलिमेंट ही हमारे पास आने चाहिए। b के एलिमेंट क्या है हमारे पास आने चाहिए, तो b के एलिमेंट जब हमारे पास आ रहे हैं इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अगर मान लो b के एलिमेंट नहीं आता हमारे पास तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो इसका मतलब जो भी हमने x की वैल्यू रखी जिसमें हमने फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो a की वैल्यू रखने पे जिस a की वैल्यू रखने पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है उन a की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। x की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो डेफिनेशन समझ में आएगी नहीं आएगी, इट इज ऑल वैल्यूज ऑफ x व्हिच वी कैन पुट टू डिफाइन फंक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो एक एग्जांपल तो मेरे बुक का ही है, क्या है देखो ध्यान से, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। उसके बाद है द रिलेशन r टू डिफाइन n सच दैट r इज इक्वल टू x by where y is equal to 2x and x and y belongs to n। क्या कह रहा है, what is domain, codomain and range of R। what is domain, codomain and range of R। find is it a relation, क्या ये रिलेशन है कि नहीं है, ये हमें बताना है। इसके फंक्शन है कि नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो पहली बात ये कि हमारे पास यहाँ पे x y दे रखा है और y इज इक्वल टू, से रूल दे रखा है हमें, ये रूल दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो रूल दे रखा है। इसका मतलब पहले तो हम जो कह रहा है क्वेश्चन वो हम फाइंड करते हैं, इसको फंक्शन की इस डोमेन के अकॉर्डिंग बाद में समझते हैं। पहले हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन क्या है, देखो यहाँ पे x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। मतलब x की वैल्यूज हम क्या क्या रख सकते हैं, नेचुरल नंबर रख सकते हैं। y की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू नेचुरल नंबर रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, नेचुरल नंबर ही आएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर। इसका मतलब डोमेन क्या होता है, डोमेन हम अगर हमने देखा क्या, इट इज ऑल वैल्यूज ऑफ x व्हिच कैन पुट टू डिफाइन फंक्शन। तो देखो x की वैल्यूज हम क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमें, नेचुरल नंबर। और हमें ये क्या रखा कि y किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारे पास होगा नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। उसके बाद देखो कोडोमेन, कोडोमेन वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हमारे पास हो जाएगा, सेट बी होता है हमारे पास कोडोमेन। सेट बी का मतलब जो y किससे बिलोंग कर रहा है, n से बिलोंग कर रहा है, y किससे बिलोंग कर रहा है, n से बिलोंग कर, तो ये भी कोडोमेन भी क्या होगा, n, ये भी क्या होगा, n। मतलब जो y की वैल्यू हम किस से रखेंगे, नेचुरल नंबर में से रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो कोडोमेन में क्या होगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात रेंज की। रेंज क्या होगी, रेंज वो होती है, जैसे हमने डोमेन क्या बताया था, इट इज ऑल वैल्यूज ऑफ x व्हिच कैन पुट टू डिफाइन फंक्शन। वैसे ही डोमेन क्या होता है, डोमेन वो होता है जब x की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, किसकी, y की वैल्यूज आती हैं, उसे तो हम डोमेन कहते हैं। भाई यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है उसे तो डोमेन कहते हैं रिलेशन में। वैसे ही फंक्शन में डोमेन क्या हो जाएगा, फंक्शन भी वही होगा, जो भी हम x की वैल्यूज पुट करेंगे तो उसको तुम एक बार ऐसा समझो
डोमेन हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमें डोमेन पढ़ा था। तो फंक्शन में हमें डोमेन क्या पढ़े, रिलेशन में क्या पढ़ा था, फर्स्ट एलिमेंट वाला। तो डोमेन इसमें क्या पढ़ेंगे, इट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज जिसके अंदर फंक्शन डिफाइन होता है, जिसके अंदर फंक्शन डिफाइन होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डोमेन कहेंगे। वैसे ही रिलेशन में हमने रेंज पढ़ी थी, कैसे, रिलेशन में हमने रेंज पढ़ी थी, जो भी हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रेंज। सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज कहते हैं। वैसे ही अब ये रूल है हमारे पास, y कब आएगा, जब हम x की कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2x, y x की कुछ क्या क्या वैल्यूज पुट करेंगे, नेचुरल नंबर पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 into 1, y इज इक्वल टू 2 into 2, y इज इक्वल टू 2 into up to 100 पुट कर दिए, 100 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 2 into 9999999 ये पुट कर देंगे, तब क्या आएगा हमारे पास, हमें y की वैल्यू मिलेगी 2, यहाँ पे मिलेगी 4, यहाँ पे मिलेगी 200, यहाँ पे मिलेगा क्या, इसका डबल हो जाएगा 9 to 18, 1 के 9 to 18 19, इस तरीके से 9999 कुछ आएगा यहाँ पे, जो आएगा तो नेचुरल नंबर ही, तो y की वैल्यू क्या आएगी, नेचुरल नंबर ही आएगी। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, फिर से ध्यान से देखा है, लेकिन रेंज क्या होगी, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं होगी, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं होगी, रेंज हमारे पास होगी, देखो हम 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, चाहे हम 2 को किसी से भी, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे वो ऑड नंबर हो, तो हमें हमेशा क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ऑड है कि नहीं है, 2 को हमें मल्टीप्लाई कर क्या मिला, इवन नंबर मिला, 2 को 2 से इवन है, इसको मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या मिला, इवन नंबर मिला। ऐसे 2 को 100 से मल्टीप्लाई इवन नंबर, इसको यहाँ पे ऑड नंबर है, इसको हमें 2 से मिलकर हमें क्या मिला, इवन नंबर मिला। इसका मतलब रेंज क्या होगी, रेंज हमारे पास होगी ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर। ये तो होगी रिलेशन की रेंज। अब देखो फंक्शन के टर्म अगर इसको समझने की कोशिश करें, इसको रिलेशन मिटाता नहीं है, फंक्शन के टर्म अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी y की वैल्यूज आएंगी ना, उसे हम कहेंगे क्या, रेंज कहेंगे। सीधी सी बात है, बस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, x की वैल्यू रूल के अंदर x की वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू जो पुट करेंगे हम, वो तो हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा, और x की वैल्यू पुट करने के बाद y की जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, हमारा रेंज हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। मतलब ये fx इज इक्वल टू, y को हम क्या लिख सकते हैं, fx, जैसे हमने यहाँ पे fx एक्सप्रेस करेंगे, वैसे fx इज इक्वल टू 2x, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में जो यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करेंगे x में, वो तो हमारी होगी डोमेन, वो तो होगी हमारी डोमेन। पुट करने के बाद जो इसकी वैल्यू जाएगी fx की, वो उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो ये होगी डोमेन और रेंज की बात इसके अंदर, ठीक है। अब ये फंक्शन डिफाइन होने का तरीका हम समझते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। अब देखो हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने डोमेन तो रेंज पढ़ लिया, क्या होता है डोमेन, डोमेन क्या होता था, डोमेन जब हम x की वैल्यू जो पुट करेंगे वो क्या होगी डोमेन, जो y की वैल्यूज आएंगी x की वैल्यू पुट करेंगे रूल के अंदर, रूल में हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, रूल में x की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी, जिसे हम y को हम fx भी कहते हैं, वो जो वैल्यू जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि फंक्शन डिफाइन, जो मैंने बार बार कह रहा था, बात चिल्ला रहा था कि फंक्शन डिफाइन क्या होता है, फंक्शन डिफाइन, वो देखो हम एक फंक्शन लेते हैं, रूल लेते हैं, हम एक क्या रूल लेते हैं, fx इज इक्वल टू क्या, 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। ये हमें फंक्शन, ये एक रूल ले लिया, फंक्शन हम क्या ले रहे हैं, फंक्शन इज अ रूल इन विच वी गॉट सम वैल्यूज इफ वी पुट सम वैल्यूज। तो ये हमारे पास क्या है, रूल है, हमने फंक्शन क्या बना दिया, एक रूल बना दिया। तो ये रूल है हमारे पास क्या, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। अब देखो हम इसके अंदर हमें डोमेन क्या होगी, डोमेन मैंने बताया था क्या, जो भी हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x जो भी हम इसमें पुट करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी जो यहाँ पे fx की वैल्यू आएंगी, वैल्यू ऑफ fx या फिर y, fx और y। देखो हम इसको एक रोस्टर फॉर्म एक बार पहले लिख लेते हैं, एक बार रोस्टर फॉर्म में थोड़ा सा समझने के लिए हम लिखेंगे क्या, रिलेशन, कैसे, ऐसे x और ये y, वेयर क्या,
y क्या होगा 2x² माइनस 1 अपॉन 2x, वेयर x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r। ये हमारे पास है क्या है, x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r, मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और y भी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से हमारे पास बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ये हमने रिलेशन है हमारे पास, ये हमारे पास रूल था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बाई एक्स तो ये है, y कब आएगा जब हम 2x² माइनस 1 अपॉन 2x करेंगे, इसका मतलब fx क्या बन गया 2x² माइनस 1 अपॉन 2x। अब इसमें हमें डोमेन बताना है कि डोमेन क्या हो सकती है, वैल्यू ऑफ x, जो भी हम इसमें x की वैल्यू रख सकते हैं। अब रियल नंबर तो क्या होता है, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हम कुछ भी रख सकते हैं कि इसके अंदर इस x की वैल्यू क्या 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 कुछ भी रख सकते हैं क्या इसके अंदर। हम चेक करते हैं, हम इसमें देखें माइनस की वैल्यू रखते हैं पहले y इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे f1 पुट करते हैं तो देखो क्या आता है 2 × 1 माइनस 1 अपॉन 2, क्या आ जाएगा 2 × 1 अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है सर, आता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद f2 पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया 2 × 2² माइनस 1 अपॉन 2 × 2, यही होगा कुछ, क्या हो जाएगा 8 -1 7 7 अपॉन 4, ये भी आएगा। चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ मिल गया हमें। f3 मैंने बताया था कुछ ना कुछ मिलेगा रखने पे, हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो 2 × 3² माइनस 1 अपॉन 2 × 3 3 3 9 9 2 18 -1 17 अपॉन 6 -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब आगे बढ़ता जाएगा ये, जैसे जैसे 1 2 3 आगे बढ़ेंगे हम बढ़ता जाएगा, मतलब वैल्यू आगे आती जाएगी। तो ये रियल नंबर है कि जितने भी नंबर होते हैं, कुछ भी हो चाहे वो फ्रैक्शन में तो कैसे भी हो, वो रियल नंबर जरूर होते हैं। ठीक है, मतलब x हम रियल नंबर डाल रहे हैं, x पर हम रियल नंबर डाल रहे हैं तो रियल नंबर ही हमें मिल रहा है। हम अब देखो, अब अगर हम f-1 पुट करते हैं, क्योंकि -1 भी तो क्या रियल नंबर ही तो है, -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × -1² माइनस 1 अपॉन 2 × 3 2 × -1, ये कुछ होगा ऐसा। तो यहाँ होगा इज इक्वल टू 2 - 1 डिवाइडेड बाय -2, तो -1/2 आ गया, -1/2 आ गया। अब अगर हम f-2 पुट करते हैं तो क्या हमारे पास आएगा 2 × -2² माइनस 1 अपॉन 2 × -2, ऐसा कुछ होगा। 4 2 जा 4, सॉरी -2² क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 4 2 जा 8 8 -1 अपॉन -4, तो क्या आएगा -7 अपॉन 4। ठीक है, ऐसे अगर हम f3 पुट करेंगे -3 तो हम हमारे पास क्या मिलेगा, तो 2 × -3² माइनस 1 अपॉन 2 × -3, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा -17 अपॉन 6। देखो कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है हमें। अगर हम 0, अब बात आती है 0 की, क्या हम इसे 0 पुट कर सकते हैं, चलो 0 ही पुट करके देखते हैं। 0 पुट कर दिया हमने इसमें, 0 में तो रियल नंबर ही होता है, जितने भी नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, तो 0 भी रियल नंबर है। तो देखो 2 × 0 माइनस 1 अपॉन 2 × 0, देखो -1 अपॉन 0 आ गया, इसका मतलब इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, -इन्फिनिटी आया और इन्फिनिटी भी गया, तो इसका मतलब इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। जहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू, इसका मतलब यहाँ पे x की सारी वैल्यूज क्या रख रही है, हमें रियल नंबर रख रही हैं, और आना क्या चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। तो लेकिन 0 अगर हम इसमें पुट कर देंगे 0, तो हमारे पास देखो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो फिर कैसे कह दिया भाई, ये x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, बिल्कुल सही बात है, x बिलोंग्स टू r हो ही नहीं सकता, x बिलोंग्स टू r हो ही नहीं सकता। अगर ये x बिलोंग्स टू r हो जाता, अगर x बिलोंग्स टू, अगर मान लो फंक्शन ये होता, समझने के लिए देखते हैं, फंक्शन अगर हमारे पास ये होता है fx इज इक्वल टू x² माइनस 1, सिर्फ ये होता हमारे पास,
तब हमारे पास अगर कुछ भी रियल नंबर रख लो इसके अंदर, चाहे जीरो भी रख दोगे, जीरो रख के देख लो, जीरो माइनस वन क्या आ गया, माइनस वन आ गया, कुछ भी रख लो इसके अंदर रियल नंबर, तो हमारे क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा, कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगा, कुछ भी रख के देख लो चाहे। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, नीचे 2x है, तो नीचे अगर x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा क्या, हमारे पास हो जाएगा ये फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको ऐसे कर लें, कैसे, x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, r माइनस जीरो, हमने क्या कर दिया, हमने ये कर दिया क्या, x बिलोंग्स टू r रियल नंबर माइनस जीरो, हमने रियल नंबर से जीरो को हटा दिया, हमने क्या किया, रियल नंबर में से जीरो को हटा दिया। तो क्या अब ये फंक्शन जितने भी रियल नंबर से जीरो के अलावा सब पे डिफाइन हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर हो जाएगा, तो डिफाइन सब पे, क्योंकि जीरो इस ग्रुप पे तो डिफाइन नहीं हो जाता, जीरो को हमने हटा दिया इसमें से, रियल नंबर में से, तो क्या होगा, ये फंक्शन हमारा सब में से डिफाइन हो जाएगा जितने भी रियल नंबर जीरो के अलावा। इसका क्या मतलब निकलता है ये देखो, इसका ये मतलब निकलता है कि ये जो फंक्शन होगा सिर्फ x इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइन होगा, बाकी सब पे डिफाइन होगा। तो हमने इसमें देखो डोमेन क्या लिखते हैं, डोमेन, इसमें डोमेन समझने बता रहा हूँ, ये सब फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, मतलब फंक्शन डिफाइन होने सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, 2000 कंडीशन और भी होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन अब इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वो बस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए फंक्शन डिफाइन होता है। अगर इनफाइनाइट जहां पे भी हो रहा है उस वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे जीरो जीरो लिखते यहाँ पे क्या था, इनफाइनाइट आ रहा था, तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन हमारे पास ये होता है कि जो भी हम वैल्यूज हो रखते हैं किसकी, x की वैल्यूज, वो डोमेन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम x की वैल्यू को जीरो तो रख ही नहीं सकते ना, x की वैल्यू को हम जीरो तो रख ही नहीं सकते, इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन इज इक्वल टू r माइनस जीरो, क्योंकि रियल नंबर में से जीरो कटा दो, बाकी कुछ भी रख दो, चाहे रियल नंबर जीरो कटा के, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर रेंज तो हमारे पास क्या होगी, जो भी हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी रखने के बाद, जीरो रखने पर तो इनफाइनाइट आता होगा, हमने हटाई दिया इसमें से। अब इस जो बचे हुए नंबर से उसमें से हम कुछ भी रखेंगे इसके अंदर, हमारे पास क्या मिलेगा, हमें रियल नंबर ही मिलेगा। तो रेंज क्या होगा इसकी, रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर। तो आप लोगों को ये फंक्शन डिफाइन वाला मेथड, फंक्शन डिफाइन कॉन्सेप्ट और ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा इसमें एग्जांपल से। अगर हम मान लो ऐसे होता हमारे पास, एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। मतलब अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पे x इज इक्वल टू जीरो पे ही फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था। अगर हमारे पास कोई ऐसे तरीके से हो, कैसे, 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 x माइनस 3 और x प्लस 2, इस तरीके से हमारे पास। अब देखो, अब कौन कौन सी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास कहने का मतलब है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो होते तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और नीचे जीरो कौन कौन सी वैल्यू पे हो सकता है, अगर हम यहाँ पे x माइनस 3 पे अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दे, प्लस का 3, तो प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0 इंटू 0 0। इसका मतलब x की वैल्यू कैन नॉट बी 3 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस 3 0, 0 इंटू दिस 0, तो 0 इसमें आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0, इसका मतलब इनफाइनाइट। इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इनफाइनाइट आ गया तो, इनफाइनाइट आ गया तो क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब x शुड नॉट बी 3, x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए डोमेन अगर हमें फाइंड करना है तो, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 2 की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी माइनस 2 पुट कर दो, माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 2 प्लस 2। अब देखो ये प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये यहाँ पे जो भी है 0 हो जाएगा नीचे, तो क्या हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 0 हो गया। इसका मतलब फिर से इनफाइनाइट। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 2 भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू माइनस 2 भी नहीं हो सकती।
इसका मतलब कौन कौन सी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, 3 और 2 पे वैल्यू पे x की वैल्यू 3 और 2 पे फंक्शन डिफाइन, 3 और -2 3 और -2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये फाइंड करने सीधा सा मेथड ये है, सीधा सा मेथड क्या है, जो भी डिनोमिनेटर होगा पुट डिनोमिनेटर 0, पुट डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर जो भी होगा उसको 0 पे पुट कर दो, तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, ये नहीं होना सकता। 2x इज इक्वल मतलब जो भी पुट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 पे पुट कर दो, बिल्कुल सीधी सी बात, इक्वल टू 0 पे नहीं, पुट डिनोमिनेटर जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो करके देख लो, 2x नॉट इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो ये हो रहा है कि x 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे इसमें करके देखते हैं, डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 3 और x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x ये भी उधर जाएगा, ये भी, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, x नॉट इक्वल टू 3 सॉरी, x नॉट इक्वल टू 3 आ गया। ऐसे x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, देन x नॉट इक्वल टू -2 आ गया। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ किसकी केस में डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, रियल नंबर में से सिर्फ ये दो माइनस कर दो, क्या 3 एंड -2, ये दो चीजें माइनस कर दो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें डोमेन मिल जाएगा। सिर्फ हम डोमेन फाइंड करने में क्या करना है, सिर्फ हमें ये करना है x की हमें वो वैल्यू रखनी है जिसके ऊपर हमें फंक्शन डिफाइन होता हो बस। अगर जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा उसको हम डोमेन में से हटा देंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, डोमेन मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके अलावा हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे तो अभी और अच्छे से क्लियर होगा, इसे फिर थ्योरी अभी तक पढ़ाई करेंगे। ओके, सो